पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेन तवेनय माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहि वहेहि। आश्रय शास्त्र में कहा गया है कि अच्छा यह है, श्रेष्ठ अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपनी आत्मा का दमन करूं, संयम करूं, आत्मानुशासन रखूं। अगर मैं आत्मानुशासन नहीं कर सकूंगा, नहीं करूंगा, तो ऊपर से अनुशासन किया जा सकेगा। कोई बांधेगा, कोई पीटेगा, बंधनों से, बंधों से दूसरों के द्वारा मैं नियंत्रण में लाया जाऊंगा। तो अपने पर अपना अनुशासन, यह अनुव्रत की बात है। गीत में कहा गया, अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन। तो अनुव्रत की परिभाषा दी गई है, अपने से अपना अनुशासन। कैसे हो सकता है अपने से अपना अनुशासन? कि अनुव्रतों को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है, तो इसका मतलब अपने से अपना अनुशासन हुआ है। एक तो आदमी को परवस्था में पालन करना पड़े, और दूसरी बात है स्वस्था में स्वेच्छा से आदमी अनुव्रतों को स्वीकार करे और अनुव्रतों का पालन करे। कहा गया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता का सूक्त है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा अंश भी महान भय से त्राण देने वाला होता है। अब थोड़ा कह दें, छोटा कह दें, वो अनुव्रत मान लें, थोड़ा है, छोटा है, तो धर्म का थोड़ा अंश अनुव्रत में आ जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने यह जो अनुव्रत को रूप दिया, और कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, किसी वेश वाला हो, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, जो भी अच्छा इंसान बनने का, रहने का इच्छुक है, वह अनुव्रत को स्वीकार कर अनुव्रती बन सकता है।
भले राजनीति के क्षेत्र का आदमी हो, भले समाज का नेता हो, भले वो उद्योगपति हो, भले साहित्यकार हो, भले प्रवक्ता हो, भले वकील हो, भले न्यायाधीश हो, भले विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, किसी भी वर्ग विशेष का आदमी क्यों न हो, वह सदाचार को, अच्छे नियमों को स्वीकार कर सकता है। क्योंकि अनुव्रत के प्रांगण में यह नहीं है कि आप किस धर्म को मानते हो, आपकी पूजा पद्धति क्या है, आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो, इन बातों की अपेक्षा नहीं लग रही है अनुव्रत के दरबार में, अनुव्रत के प्रांगण में। तो अनुव्रत एक ऐसा तत्व है, राजनीति में काम करो, आप अनुव्रत को स्वीकार करो, राजनीति में भी शुद्धता रह सके। आप कहीं जॉब करते हो, काम करो, भले करो, वहां अनुव्रत का आचरण करो, जॉब करो, भले व्यापार करो, अनुव्रत को बनाए रखो। तो अनुव्रत इतना व्यापक है कि इसकी सीमा संकीर्ण नहीं है। कोई धर्म मानने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का, आस्तिक नास्तिक, कोई भी काम धंधा करने वाला हो, बुजुर्ग हो कि युवा हो, नर हो या नारी हो, कोई भी अनुव्रतों को स्वीकार कर सकता है। पता नहीं स्वर्ग में तो कोई अनुव्रत की अपेक्षा रहती है या नहीं, कोई आसाधना भी न हो जाए, परंतु कोई अनुव्रत का प्रचारक कभी मान लो स्वर्ग में जा चुका है, उसको तो अतीन्द्रिय ज्ञान से पता है, उसको लगे कि यहाँ भी अनुव्रत की चर्चा की जा सकती है। बाकी तो कहना मुश्किल। तो स्वर्ग में भी कोई देवों की सभा के बीच भी अनुव्रत की चर्चा करे कि भी आप भी उनकी आसाधना न भी, आप भी ऐसे अच्छे नियमों को बनाए रखो, यहाँ भी शांति अच्छी बनी रहे। क्योंकि देव जगत में भी कभी विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। तो वहाँ भी अगर विवाद हो सकता हो, वहाँ भी आखिर वे भी तो प्राणी ही हैं और सिद्धांततः चौथे गुणस्थान तक के प्राणी हैं। तो वहाँ भी कोई अनुव्रत की अपेक्षा हो, चर्चा हो, क्योंकि यहाँ की आत्माएं मानो स्वर्ग में गई हैं। जिन्होंने अनुव्रत को समझा है, काम किया है, उनकी आत्मा अब स्वर्ग में जा चुकी है। तो वे वहाँ भी अनुव्रत का प्रचार यदि वहाँ अपेक्षा लगे तो वहाँ के धरातल के अनुरूप, वहाँ के परिवेश के अनुरूप अनुव्रत की बात वहाँ भी हो तो देव जगत में भी अच्छा रहे। क्योंकि देवों की आसाधना तो होनी ही नहीं चाहिए। देवों में भी तो आखिर कोई वीतरागता तो सब ऐसे है नहीं, तो राग द्वेष वहाँ भी तो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है अनुव्रत एक व्यापक तत्व है। अनुव्रत की बात विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत की जा सकती है। तो अनुव्रत जीवन में आए, जीवन में आएगा तो उद्धार होगा। तो जीवन में नहीं उतरेगा तब तक कितना क्या होगा। गुरु जी के पास चेला आया, बोला गुरु जी आप कई बार ये बातें तो बताते हो धर्म की और की, पर मैं देखता हूँ कई लोगों में तो कोई धर्म का असर नहीं है। वो तो 10 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही गलतियाँ करते हैं, अपराध भी कर लेते हैं। 10 साल पहले हम इधर आए थे, देखा वैसे ही लोग वो आज हैं, वैसे ही काम धंधे, वैसे ही उनके आचरण हैं। तो आप इतना उपदेश देते हो, उसका सब में असर तो नहीं दिखाई देता, क्या कारण है? तो गुरुजी ने कहा कि शराब के ठेके पर जाओ,
एक घड़ा भर करके शराब लेकर आओ। तो गुरुजी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या फरमा रहे हो, आप तो नशा मुक्ति के उत्प्रेरक हैं, मेरे से शराब मंगवा। हाँ मैं कह रहा हूं शराब लाओ, ये गुरुजी का निर्देश है। तो वो चेला गया, एक घड़ा भर करके शराब लेकर आया कि लो गुरुजी ये शराब। और कोई आदेश? का और आदेश है, अब बैठो शराब को मुंह में लो। तो गुरुजी मैं शराब को मुंह में, मैं आपका चेला हूं, शराब से इतना दूर, मैं तो उल्टा नशा मुक्ति का नियम दिलाने वाला है, मैं मुंह में। हाँ लो मुंह में लो। तो मुंह में लेना पर गले मत उतारना, लेना कुल्ला करके थूकना, सारा घड़ा खाली कर दो ऐसे। तो चेला मुंह में लेता गया, थूकता गया, लेता गया, थूकता गया, घड़ा खाली हो गया। आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा कि शराब का कुछ असर हुआ कि नहीं? कुछ ये असर तो कैसे होगा, मैंने पिया तो है नहीं, मुंह में लेके थूका तो नशा तो कैसे चढ़ेगा? कि यही बात है, जैसे शराब को मुंह में लेके थूक दिया, नीचे नहीं उतारा तो नशा नहीं चढ़ा। इसी प्रकार हम लोग ये प्रवचन में धर्म की बातें कहते हैं तो जो लोग उसको नीचे उतारते हैं उनमें तो परिवर्तन आ सकता है। जो केवल सुनार छोड़ा कि वो कह यहाँ सुनार यहीं छोड़ दो बस चलो बाहर, तो उन पर तो कैसे परिवर्तन की बात होगी। तो हर आदमी में परिवर्तन आ जाएगा ये आशा करना थोड़ा शायद ठीक न भी हो। कईयों में परिवर्तन आ जाए, कईयों में अभी जल्दी न भी आए। इतनी देर सुनते हैं वो भी ठीक है, सुनना भी ठीक है। सवने नाणे बिन्नाणे, साधु की बात को सुनना भी ठीक है। परिवर्तन आज नहीं तो 10 साल 20 साल बाद भी कोई बात वो याद आ जाए और परिवर्तन शुरू हो जाए। न भी आए तो जब तक सुना तब तक तो कम से कम अच्छे आदमी के रूप में रह गए ना, धर्म के निकट या धर्म के रूप में रह गए। तो परिवर्तन आ सकता है, आता भी है परिवर्तन। कितने लोग भले भी संसार में मिलते हैं, अच्छे आदमी भी तो कितने दुनिया में मिलते हैं जिनमें काफ़ी ईमानदारी भी है, बड़े लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नशा नहीं करते, धर्म ध्यान करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, सेवा भावना रखने वाले हैं, साधु संतों के दर्शन सेवा का लाभ लेने वाले हैं। तो दुनिया में अच्छे आदमी भी बहुत अच्छे आदमी भी ठीक है, तारतम्य हो सकता है, आदमी में कमियां भी मिल सकती है। अनुव्रत का संदेश है कि कमियों को हम कम करें, अच्छाइयों को बढ़ाएं। असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर प्रस्थान हो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने यह जो अनुव्रत आंदोलन चलाया है, और अनुव्रत अगर संसार में व्याप्त हो जाए तो काफ़ी आशा है, शांति रह सकती है, जीवन अच्छा, आदमी की आत्मा चेतना मन ये सब अच्छे रह सकते हैं। तो ये अनुव्रत एक संकल्प का प्रयोग है, आदमी को बुराई की तरफ जाने से रोकने वाला है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। तो नियम कई बार आदमी को गलत काम से बचा लेते हैं। संतों के पास नियम ले लिया था कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा, एक अनुव्रत का ही एक छोटा नियम, मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। जीवन में एक बार कोई ऐसी विपत्ति आ गई, उस आदमी के जीवन में निराशा आ गई, कुंठा आ गई, अवसाद कुछ भी हो गया। उसने सोचा अब मैं तो नदी में जाके पड़ूंगा और मरूंगा। इतनी विपत्तियां ने आ गई है जीवन में, अब तो मरने में ही थी लाभ है, तो मरने का भाव आ गया और वहाँ
नदी के पास गए, इसमें डूबूंगा, मरूंगा। नदी के पास गया तब याद आया, रे मैंने बहुत बरसों पहले संतों से नियम लिया था, वो गुरु धारणा ली थी। तब संतों ने कहा आत्महत्या नहीं करना, मुझे एक प्रतिज्ञा नियम कराया था। तो संतों से मैंने इतने बरसों पहले गुरु धारणा करते समय वो नियम लिया था कि आत्महत्या करने का त्याग है, नहीं करना है, तो मैं नियम क्यों बन जाऊं? ठीक है, विपत्ति आ गई तो आ गई, कोई हल खोजने का प्रयास करूं, नियम भंग का पाप तो नहीं करना चाहिए। लौट गया, आत्महत्या तो नहीं करना। अब वो नियम था, वो मौके पर उस नियम ने मानो बचा लिया कि आत्महत्या का काम नहीं करना है। ऐसे पता नहीं कौन सा नियम आदमी को कब बचा ले। कितने लोग नशे का त्याग करते हैं और फिर ऐसा भी सुनने में कि हमने तब नियम लिया था, अब तक हम अपने नियम को पाल रहे हैं। तो यह नियम एक सुरक्षा कवच है, एक लक्ष्मण रेखा है। उस रेखा को आदमी पार न करे, उस रूप में वह सुरक्षित रह सकता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। तो अनुव्रत है और फिर वो भावात्मक परिवर्तन के संदर्भ में अध्यात्म की साधना भी चलती है। तो अनुव्रत को और पुष्टिकरण प्राप्त हो सकता है, पुष्टि मिल सकती है। तो अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान दोनों युक्त हो जाते हैं जीवन में, कि अनुव्रत भी हैं, इधर ध्यान का साधना का क्रम भी चलता है। तो अनुव्रत से प्रेक्षा ध्यान साधना को बल मिले और प्रेक्षा ध्यान साधना से अनुव्रत के नियमों को बल मिले, तो आदमी के भीतर में भावात्मक विशुद्धि संपुष्ट हो सकती है और नियमों को पालने में सुविधा हो सकती है। उधर ध्यान करने में भी कुछ सुविधा हो सकती है। जीवन विज्ञान भी जो चलाया गया वह भी अनुव्रत से प्रेक्षा ध्यान से कुछ मानो जुड़ा हुआ सा तत्व है। तो यह अनुव्रत प्रेरणा दिवस, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज यह तीसरा दिन है कि अनुव्रत जीवन में आए, लाइफ स्टाइल में अनुव्रत आए, जीवन शैली अनुव्रत वाली बन जाए और अनुव्रतों का जागरूकता से पालन किया जाए, तो जीवन शैली आदमी की अच्छी बन सकती है और सुखी जीवन रह सकता है। ठीक है, अनुव्रती है, बहुत धनवान न भी बन सके, कपड़े बहुत बढ़िया न भी पहन सके, बेटे की शादी में ज़्यादा अनाप शनाप खर्चा न भी कर सके, इतना तो अंतर आ सकता है। खूब अनाप इतना खर्चा, बेटे की शादी में इतना पैसा है नहीं तो कैसे खर्च करे। मान लो वो स्थिति हो जाए, परंतु जीवन उसका अच्छा रह सकता है, आत्मा निर्मल रह सकती है और इहलोक क्या परलोक भी अच्छा रह सकता है। तो सादगी मय जीवन हो, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार ऊंचे हो, यह मानव जीवन का श्रृंगार है। और श्रृंगार कोई करे न करे, ये श्रृंगार की जिंदगी में सादगी है, विचारों की उदारता, विचारों की ऊंचाई, उच्चता है। तो ये जीवन में रहें, सिंपल लाइफ, सादगीपूर्ण जीवन हो, ज़्यादा तड़क भड़क भले न हो कोई। आखिर खाने को क्या चाहिएगा? आपके पास हीरे पन्ने माणक मोती सोना चांदी मान लो बहुत पड़े हैं, खाते समय तो रोटी खाएंगे ना, और क्या खाएंगे। एक सामान्य आदमी के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, वो भी रोटी दाल खाता है,
या धनवान आदमी भी रोटी दाल साग सब्जी ऐसा खाते। वो तो हीरे पन्ने तो भोजन में खाने में काम आते नहीं है, खाने में तो भोजन ही काम आता है। तो बहुत संपत्ति है, बस मेरे पास है, यह है, इस बात का भले एक संतोष हो कि मेरे पास इतनी संपत्ति है। संपत्ति आपकी अंदर पड़ी है, बैंक में जमा होगी और कहीं पड़ी है, खाने पीने में तो वो काम आती नहीं है, वो तो जितना भोजन पानी काम आएगा। तो जीवन चलाने के लिए जितना आदमी को चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए, थोड़ी शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, कभी चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए, या थोड़ा और कोई खर्चा थोड़ा चाहिए, तो सीमित संसाधनों में भी आदमी का जीवन तो चल सकता है। तो फिर अनैतिकता धोखाधड़ी से पैसा कमा करके इकट्ठा करने में क्या बड़ी बात हो सकती है। तो आदमी कभी जीवन सादगीपूर्ण हो तो कम संसाधनों से भी जीवन चल सकता है। बेटे की शादी या मान लो बहुत ज़्यादा तड़क बड़क नहीं कर सके, इतनी सी बात है, बाकी काम तो सामान्य धन आर्थिक स्थिति से भी परिवार के ओर के काम चल सकते हैं। तो अनैतिकता से अर्थार्जन का प्रयास आदमी न करे। यूँ एक परिवार समाज के एक सादगीपूर्ण भी हो, विचार अच्छे हों, और पैसा है तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छे तरीकों से कमाया और पैसा आ गया कोई बुरी बात नहीं, पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। तो ये जीवन में अर्थ भी चाहिए, जीवन में भौतिक साधन भी चाहिए, पर वे हमारे आदमी के जीवन चलाने के लिए हैं, वो कोई मुख्य चीज नहीं। जीवन चलाने के वे साधन हैं। तो साधनों की निष्पत्ति उत्पत्ति में जो साधन हैं वो शुद्ध हों, यानी अनैतिकता धोखाधड़ी इनसे बचने का प्रयास हो। न्याय युक्त पैसा, न्यायोपार्जित पैसा, एक अन्याय से कमाया गया पैसा। तो अनुव्रत कहता है कि अन्याय से कमाया हुआ पैसा नहीं, न्याय से आप कमाते हो, कोई बुरी बात भी नहीं है। तो यह अनुव्रत प्रेरणा दिवस है, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का तीसरा दिन है। तो जन जन के मन में ये अनुव्रत का प्रभाव हो, सदाचार का प्रभाव हो, तो एक व्यक्ति अच्छा, समाज अच्छा, राष्ट्र अच्छा और विश्व अच्छा होने की दिशा में गति हो सकती है और अच्छाई व्याप्त भी हो सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।